देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। टीएमसी को कोलकाता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है और 440 करोड़ रुपए वाले खातों पर रोक बरकरार है। ईडी के फ्रीज बैंक खाते नहीं खुलेंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने राहत देने से साफ इनकार कर दिया है। ये बड़ी खबर। टीएमसी को एक और बड़ा झटका कलकत्ता हाईकोर्ट से लगा है और 440 करोड़ रुपए वाले खातों पर रोक आगे भी बरकरार रहेगा, यानी कि ईडी के फ्रीज बैंक खाते अभी नहीं खुलेंगे। ये बड़ी खबर। टीएमसी को एक के बाद एक झटका लगता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है और अब बैंक अकाउंट मामले में भी टीएमसी को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। ईडी के द्वारा बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया था और ये पूरा मामला देखिए कोर्ट तक पहुंचा था, लेकिन कोर्ट ने राहत नहीं दी है टीएमसी को। 440 करोड़ रुपए वाले ईडी के जो फ्रीज बैंक खाते हैं वो अभी नहीं खुलेंगे, ये कोर्ट ने आदेश जारी किया है। रैनिक दत्ता संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रैनिक, क्या आदेश दिया गया है कोर्ट की तरफ से, क्या दलीलें रखी गई थी, विस्तार से बताइए। देखिए, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से दलील रखा गया था कि तृणमूल कांग्रेस का जो 3 बैंक अकाउंट है, उस बैंक अकाउंट को इस्तेमाल करके तृणमूल कांग्रेस का जो भी खर्चा वो खर्चा उठाया जाता था। और कोलकाता हाईकोर्ट में ये जो मामला हुआ था, इसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास से रिपोर्ट जो है वो कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से मांगा गया था। उस रिपोर्ट जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से कोलकाता हाईकोर्ट में जमा किया गया, उसी बेसिस पर आज कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से ये जो मामला, इस मामले पर एकदम कहा गया है कि जो 3 बैंक अकाउंट को फ्रीज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से किया गया है, उसको किसी भी तरीके से इस्तेमाल करने का परमिशन जो है वो नहीं दिया जाएगा। यानी जो इसमें 440 करोड़ रुपए के ऊपर है, ईडी की तरफ से ये पूरा बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया था, क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो इन्वेस्टिगेशन के जो खुलासा हुआ है, उसी के मुताबिक ये 440 करोड़ रुपया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से दूसरा अकाउंट में इस्तेमाल करके मनी लॉन्ड्रिंग करने का एक कोशिश किया गया था। और ये पूरा मामले पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से अभी जो कार्रवाई किया जा रहा है, जब तक ये कार्रवाई चल रहा है तब तक ये अकाउंट को फ्रीज करके रखना और उसके साथ साथ ये अकाउंट से कोई ट्रांजेक्शन ना हो, इसके ऊपर ऑर्डर जो है वो ईडी की तरफ से किया गया था। और ये पूरा मामले पर तृणमूल कांग्रेस को और एक बड़ा झटका आज कोलकाता हाईकोर्ट में लगा है, जिसपे कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से ईडी का ये जो जब्त किया गया 3 अकाउंट, इसको इस्तेमाल करने पर रोक जो है वो लगाया गया है। टीएमसी की तरफ से जो अपील किया गया था वो ये 3 अकाउंट का जो पैसा है उसको तृणमूल कांग्रेस खर्चा करना चाहेंगे। और सिर्फ खर्चा नहीं, खर्चा करके जो भी रिसिप्ट होगा वो रिसिप्ट कभी भी वो लोग बोले थे कि अगर चाहेंगे तो रिसिप्ट कभी भी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, मगर उसमें भी कोलकाता हाईकोर्ट नहीं सुने। कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से स्पष्ट कहा गया कि ये जो एनफोर्समेंट की तरफ से जो 3 बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया है, ये 3 बैंक अकाउंट को इस्तेमाल और ऐसे में रैनिक, अगर लंबे समय तक अकाउंट फ्रीज रहते हैं तो फिर तो रोजमर्रा के कामकाज में दिक्कतें होंगी। तो क्या अब आगे कोई विकल्प तलाशा जा रहा है टीएमसी के द्वारा? देखिए, अभी तक टीएमसी की तरफ से इसको लेकर कोई टिप्पणी नहीं आया है। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जैसे सूत्र से खबर मिल रहा है कि आज कोलकाता हाईकोर्ट का जो पूरा डिटेल्स कॉपी, वो कॉपी आने के बाद ही तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी के साथ ये लोग बैठक करेंगे। जो लॉ टीम है तरफ से बैठक किया जाएगा, उसके बाद रिपोर्ट जो है वो लोग तैयार करेंगे। उसके बाद ही ममता बनर्जी की तरफ से क्या डिसीजन लिया जाता है, फर्दर क्या इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मूव करेगा कि नहीं तृणमूल कांग्रेस, इसको लेकर भी अभी सोच विचार किया जाएगा। दूसरी तरफ टीएमसी का सूत्र से खबर मिल रहा है कि ये जो बैंक अकाउंट का फ्रीज किया गया है, इसका विकल्प जो रास्ता वो ये भी ढूंढने का कोशिश फिलहाल टीएमसी की तरफ से किया जा रहा है। और अगर बैंक खातों को लेकर अगर राहत नहीं मिली है तो कोर्ट ने टिप्पणी में क्या कहा है, क्या तर्क दिया है, क्या इसके पीछे की वजह बताई गई है कोर्ट की ओर से? देखिए, हाई कोर्ट की तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और इसी वजह से ये बैंक अकाउंट को लेकर कोई डिसीजन तो हाई कोर्ट की तरफ से भी नहीं किया जाएगा। टीएमसी की तरफ से जो अपील रखा गया था वो अपील को भी नहीं माना जाएगा, उसको खारिज किया जा रहा है, ऐसे ही कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है। बिल्कुल। और ऐसे में अब आगे क्या एक्शन हो सकता है? ईडी क्या अब पूरी कार्रवाई को लेकर कदम आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है?
हाँ देखिए, ईडी की तरफ से ये पूरा कार्रवाई जो है वो ऑलरेडी किया जा रहा है। तो ईडी इसके मामले पर इसके बाद क्या करेगा, हाँ वो ईडी की तरफ से अगले जो प्लानिंग वो लोग करेंगे। उसके बाद ही ईडी की तरफ से इसका जो रिपोर्ट हाईकोर्ट में सबमिट किया जाएगा। बिल्कुल, यानी ये कह सकते हैं कि एक के बाद एक जो मुश्किलें इस वक्त टीएमसी के सामने हैं, और इस बीच एक और ये बड़ा झटका। लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि अभी तक कोई फैसला टीएमसी की ओर से लिया नहीं गया है कि आगे क्या करना है, लेकिन क्या ये माना जाए रैनिक कि अब ऊपरी अदालत का भी रुख किया जा सकता है इस आदेश के बाद, हाईकोर्ट के आदेश के बाद टीएमसी के द्वारा? रैनिक की आवाज मिल रही है आपको? चलिए रैनिक के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको खबर विस्तार से बता देते हैं। टीएमसी को कलकत्ता हाईकोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि एक के बाद एक मुसीबत इस वक्त टीएमसी के सामने, और बैंक अकाउंट फ्रीज करने के मामले में हाईकोर्ट की ओर से एक और बार यहां पर बड़ा झटका लगता हुआ आपको बता दें कि राहत नहीं मिली है इस पूरे मामले में। दरअसल 3 मुख्य बैंक खातों को फ्रीज करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई आज हुई, जिसमें अंतरिम राहत फिलहाल देने से कोर्ट ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया है। और टीएमसी की कानूनी टीम ने जो तर्क दिया था पार्टी को लेकर कि कैसे आखिर चुनावी तैयारियों को लेकर आगे कदम बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि रोजमर्रा के कामकाज को लेकर इस पर जो है वो असर पड़ता हुआ नजर आएगा अगर बैंक अकाउंट बंद रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हाईकोर्ट की ओर से कोई राहत इन मामलों को लेकर इस मामले को लेकर मिलती हुई नजर नहीं आई है। लेकिन अभी इंतजार हो रहा है कि आखिर आगे टीएमसी की ओर से क्या कदम इस मामले में बढ़ाए जाते हैं। क्या टीएमसी की ओर से ऊपरी अदालत का रुख किया जाएगा? लेकिन ईडी लगातार देखिए एक्शन में इस वक्त है, और सत्ता परिवर्तन के साथ ही ईडी की कार्रवाई, और इसके बाद अब जब हाईकोर्ट ये पूरा मामला पहुंचा था, और इस पूरे मामले में हाईकोर्ट की ओर से झटका। दरअसल 440 करोड़ के बैंक अकाउंट फ्रीज का ये पूरा मामला है। 3 बैंक अकाउंट जिसे फ्रीज ईडी की ओर से कर दिया गया था, और इसके बाद टीएमसी ने हाईकोर्ट का रुख किया था। लेकिन उम्मीद ये थी टीएमसी को कि यहां से राहत जरूर मिल जाएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया है। तृणमूल कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, अमेरिका का लगातार 9वें दिन ईरान पर बड़ा हमला हुआ।